सेवा कर रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी के समय ऐसा सोचा गया कि देश भर में इतना सारा काम हो रहा है तो उसको एक व्यवस्था में लाएं और उसके आधार पर उस कार्य का और विस्तार करें। तब से संघ में और सेवा विभाग के कार्य का प्रारंभ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात औपचारिक सेवा विभाग भी बन गया। तो उसके द्वारा संघ की शाखाओं में आने वाले स्वयंसेवकों में सेवा की मानसिकता को जागरूक करना होती सब में है, सोई रहती है, उसको जगाना पड़ता है। सब लोग उत्साह में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उत्साह के कारण दृष्टि थोड़ी एक लक्ष्य बन जाती है, उनका ध्यान बटोरना। भाई जैसे देश की सुरक्षा एक विषय है, वैसे देशवासियों की सेवा भी दूसरा विषय है, उसकी आवश्यकता है। ये सारे काम वो सेवा विभाग करता है और फिर संघ के स्वयंसेवक जो सेवा करते हैं उसका कुछ स्वरूप बनता है, तो उसके न्यास संस्था ये सब बन जाता है। एक ऐसी सेवा की एक बड़ी सृष्टि संघ के स्वयंसेवकों की खड़ी हुई है। और यह भी नहीं है कि देश में सेवा करने वाले पहले संघ के स्वयंसेवक हैं। हमारे देश में ये सेवा का मंत्र तो पहले से दिया गया है। अभी एक बार ऐसा सोचा गया कि सेवा कहने के बाद, सर्विस एक्टिविटी ऐसा कहने के बाद सामान्यतः देश के प्रबुद्ध जन मिशनरियों का नाम लेते हैं। दुनिया भर में मिशनरी अनेक संस्थाएं चलाते, अनेक स्कूल चलाते, अस्पताल चलाते, सबको पता है। तो भाई हिंदू समाज के संत सन्यासी क्या कर रहे हैं, ऐसा सोच के एक बार चेन्नई में, तमिलनाडु में जितने हिंदू संत है उनका अगर कोई सेवा केंद्र होगा, कोई सेवा करते होंगे, तो उसको आमंत्रित करके एक हिंदू सर्विस सेवा फेयर ऐसा किया गया। तो ध्यान में आया कि दक्षिण के 4 प्रांतों में, यानी राज्य के नाते अलग है, लेकिन कर्नाटक, कन्नड़ भाषी प्रांत, तेलुगु भाषी प्रांत, मलयालम भाषी और तमिल भाषी, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे आचार्य, मुनि, सन्यासी, भिक्षु सब मिला के जो सेवा करते हैं वो मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज्यादा है। अब मैं ये स्पर्धा की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे ज्यादा, उनसे कम, ये मेरा पैमाना नहीं है। सेवा का ये पैमाना हो भी नहीं सकता। सेवा सेवा है। सेवा कोई स्पर्धा की बात नहीं है। सेवा से कोई काम निकालना नहीं है। सेवा ये मनुष्य के मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो पशु को संवेदना होती है, नहीं होती है बिल्कुल ऐसा नहीं। एखादे घर में एखादा व्यक्ति गुजर जाता है तो उस घर की गाय 3 दिन खाती नहीं, उस घर का कुत्ता खाना पीना छोड़ देता। ऐसे कई प्रसंग प्रत्यक्ष लोगों के अनुभव में है। उनको भी समझ में आता, संवेदना सबको होती है, लेकिन संवेदना पर कृति करना, ये गुण मनुष्य का है, उसको करुणा कहते हैं। अभी G20 हुआ, G20 में एक C20 भी हुआ, सिविक 20 ऐसा। तो वो नागपुर में कार्यक्रम संपन्न हुआ अभी कुछ दिन पहले। उसमें हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी आए थे। विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा निवेदिता भिड़ी जी आई थी। तो वहां आए थे, तो सत्यार्थी जी हमारे उत्सव में अध्यक्ष के नाते आए थे। निवेदिता जी का घर संघ का है, तो ये लोग मिले वहां नागपुर में। मैं भी था उस दिन। क्या हुआ G20 में? अमृतानंद माता जी का कीनोट एड्रेस हुआ, उनकी अध्यक्षता
C20 के लिए थी। तो उन्होंने और कैलाश जी ने ये विषय रखा वहां पे कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको करुणा का भी ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, यानी संपूर्ण विश्व में करुणा ये कुछ करने का आधार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी करुणा ये आधार होना चाहिए। और उसको बताते समय तीनों ने ऐसा कहा कि केवल संवेदना से काम नहीं चलता, तो संवेदना के आधार पर कृति होनी चाहिए। अगर किसी का दुख मुझे दुख रहा है, उससे मैं दुखी होता हूं, अच्छी बात है, लेकिन केवल दुखी होने से काम नहीं चलता। उस दुख का इलाज करने के लिए हमको दौड़ना चाहिए। ये करुणा है, और इस करुणा को हमारे यहां धर्म के 4 पैरों में एक स्थान दिया है। सत्य के बाद करुणा का स्थान, सत्य, करुणा, शुचिता, उपेक्षा, ऐसे 4 पैर कहे जाते हैं। उसमें सत्य के बाद करुणा है, क्योंकि ये करुणा भी सत्य की तार्किक परिणति है, लॉजिकल कंक्लूजन है। क्योंकि सत्य क्या है? हम सब एक ही तत्व से अनुप्राणित है। अगर हम सब एक है अंदर से, तो मैं अकेला सुखी हूं, बाकी दुखी है, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। जैसे पीरामल जी ने कहा कि मुझे जो कुछ मिला है वो सबको देने के लिए मिला है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ऐसा जो कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा। मेरे पास जो है वो सबके लिए देकर जो बचता है उसमें मैं मेरा चलाऊं, क्योंकि मैं और बाकी ये अलग नहीं है, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। सेवा जैसे मनुष्यता की स्वाभाविक अनुभूति है, वैसे सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा होनी चाहिए। इस भाव से जब सेवा होती है तो हमारे देश में वो समरसता का साधन होता है, होना चाहिए। इतने सारी सेवा संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो हमारे देश में सब लोग मिलकर हमारा राष्ट्र है, समाज है। हम सब लोग समाज के अंग है, हम सब मिलकर समाज है। एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे, और सब एक दूसरे के साथ है तब हम पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह परिस्थिति आई है। कारण क्या है? क्यों है? चिकित्सा करने वाले करें, लेकिन हमको परिस्थिति नहीं चाहिए, हमको ये विषमता नहीं चाहिए। हम सब एक राष्ट्र पुरुष के अंग होने के नाते अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करते होंगे। काम के अनुसार रूप रंग निराला होता होगा, जैसे शरीर के अंगों का होता है, लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। और ये पता चलना चाहिए, अगर पैरों में सुई चुभी तो जैसे शरीर के सारे अंग उस क्षण में केवल जहां सुई चुभी है उसी का विचार करते हैं। उस समय दूसरी बात ध्यान में नहीं आती है, तुरंत आके उधर जाती है। तुरंत हाथ देखते हैं कहां से क्या निकालना है, कुछ काटा वाटा है क्या जो निकालना है। सारा शरीर उस एक वहां के दुख की संवेदना से साथ केवल एक रूप नहीं होता, कुछ करने जाता है। समाज का ऐसे ही होना चाहिए। समाज का एक अंग उपेक्षित है, दुबला है, उसको नीचे का स्थान है, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर किसी शरीर का एक अंग दुबला है, पीछे, उसको पीछे रह दिया गया है, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर नहीं कहते, कहते कि पैरालिटिक है, पैर सुन्न हो गया है, उसको वैसे ही खींच रहा है। अपने देश को अच्छा देश बनाना है,
विश्वगुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। तो समाज में अभी इसकी आवश्यकता है, तो हमको करना है। क्यों करना है? इसलिए कि वो समाज मेरा अपना है, मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है, और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूं। यह हमारा सत्य है। उस सत्य के आधार पर यह सेवा है, सहज सेवा है। संकल्प है तो यह है कि मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कोई अंग में दुर्बल, पिछड़ा, नीचा नहीं रहने दूंगा। वो मेरे जैसा ही है। कार्य के बंटवारे में उसका मेरा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम समान हैं। मेरा कार्य जितना महत्वपूर्ण और उच्च अवस्था का है, वैसा उसका भी काम उतना ही उच्च, उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रम की प्रतिष्ठा सर्वत्र है और कोई भेद नहीं। धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। महाराज जी ने जो कहा है ना, एक एक बात बहुत स्पष्ट कही है उन्होंने। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं, तालियां तो आप बजा रहे थे, लेकिन जो कहा है वो एक एक बात सत्य है, और उसका विचार करके उसके अनुसार ही आज ना कल हमको चलना ही पड़ेगा। हम प्रयास कर रहे हैं आज ही वो हो जाए, क्योंकि वही सब स्वस्थ समाज का लक्ष्य है। सेवा स्वस्थ समाज को बनाती है, लेकिन स्वस्थ समाज को बनाने के लिए वो पहले हमको स्वस्थ करती है। सेवा करते हैं तो लगता है हम कुछ कर रहे हैं, किसी का भला होते हुए देखता है तो मन में थोड़ा सा तो आता ही है, मैंने किया तो देखो कितना अच्छा हो गया। अच्छा हो गया ये तो ठीक ही है, होना भी चाहिए, उसका आनंद भी है। मैंने किया इसका विशेष आनंद रहता है। मैंने भी किया, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। लेकिन जब सेवा करते रहते हैं ना, तो ऐसी अनुभूति देता है, जिसकी सेवा करते वही देता है, कि हमारा वो अहंकार चूर चूर हो जाता है। एक छात्रावास चल रहा था, वनवासी लोगों का छात्रावास। वहां पर एक जंगल में, गांव में रहने वाला एक वनवासी बालक आ गया। वो केवल अपना हस्ताक्षर कर सकता था और उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, और घर में थोड़ी बहुत खेती थी, परिवार में उसकी बूढ़ी मां थी, वो था, और कोई था नहीं। थोड़ी सी जमीन थी लेकिन उसमें चल जाता था। लेकिन थोड़ा और, क्योंकि जमीन होने के कारण चावल तो मिल जाता था, सब्जी वब्जी उगा लेते थे। जंगल में रहते तो जंगल में भी बहुत कुछ मिलता है, परंतु कभी कुछ लाना है, नमक लाना है वगैरह, तो पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। उसके लिए कुछ छोटी मोटी नौकरी मैं कर लूंगा, ऐसा सोच के वो आया था ब्लॉक केंद्र पर, नौकरी ढूंढ रहा था। अब जिसको अपना हस्ताक्षर छोड़ के कुछ भी अक्षर ज्ञान नहीं, उसको क्या नौकरी मिलने वाली है? वो आया, उसके परिचित छात्रावास में एक बालक पढ़ रहा था, उसके परिचय से छात्रावास में रुका, 3 दिन घूमा, कुछ नहीं मिला। 3 दिन के बाद वो हमारे अधीक्षक के पास आया, और उसने कहा कि मैं तो नौकरी वोकरी मिली नहीं, लेकिन मैं यहाँ 3 दिन से हूं, मैं देख रहा हूं, यहाँ झाड़ू लगाना पड़ता है, यहाँ पानी भरना पड़ता है कुएं से, यहाँ भोजन बनाना पड़ता है, आप ये काम मुझे दो, मुझे वेतन दो, मैं ये काम करूंगा। घर में हमारी माता जी है, बूढ़ी है लेकिन थकी नहीं है, तो हमारी छोटी सी जमीन है, आधा एकड़ होगी, वो देख लेगी। उसको मैं ये पैसे भेजते रहूंगा और कुछ बचत वचत भी करूंगा, तो आड़े वक्त में आधार के लिए हो जाएगा। तो हमारे छात्रावास अधीक्षक ने कहा कि देखो भाई, हम भी लोगों से मांगकर सेवा करने वाले लोग हैं, तो हमको देने के लिए हमारे पास ज्यादा नहीं। तुमको तो कोई नौकरी छोटी भी मिल जाए, 100-200 रुपया कुछ महीना ऐसे मिल जाए, हम यहां 30 रुपए से ज्यादा दे नहीं सकते। तो उसने कहा कि इससे ज्यादा नौकरी मुझे मिल भी नहीं सकती।
तो आप वही दे दो मुझे, ऐसा करो 4 महीने का एक साथ दो। और वो रह गया। तो ठीक है। बीच में एक बार हमारे विभाग प्रचारक जी आए, तो वो थे वहां 2-3 दिन। तो इसने परिचय करा लिया, पूछा कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया विभाग केंद्र का नाम। तो बोले अच्छा, शहर से। आप कितने पढ़े हैं? तो तुम कितने पढ़े हो? तो उसने कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं तो, अब पढ़ा नहीं है उसको क्या बताना, डिग्री भी क्या समझ में आएगी। उन्होंने कहा मैं 22वीं पढ़ा हूं, 22वीं, क्योंकि वो एमकॉम एलएलबी है। तो ठीक है, 22वीं। तो बड़ा आश्चर्य कि तो 22वीं पढ़े, तो आप बहुत पैसा कमाते होंगे। तो उन्होंने कहा पैसा नहीं कमाता, मैं यही काम करता हूं। अच्छा, तो इस काम के कितने मिलते हैं आप? उन्होंने कहा भाई मैं प्रचारक हूं, पैसे से लेता नहीं हूं। तो आपका घर कैसे चलता है? तो मेरा घर नहीं है, माता पिता वगैरह है, भाई है, उनकी घर गृहस्थी। मैंने विवाह ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये काम करना है इसलिए। ये काम क्यों कर रहे हैं आप बिना कुछ पैसे के? और तो कहा देखो ये अपना समाज है, उसके लिए काम करना। उस प्रचारक ने मुझे बताया कि ऐसा उसको बताया, तो वो सोचने लगा। तो मुझे बड़ा आनंद लगा कि कहीं ना कहीं अपने त्याग की कोई कदर है। और मैं ऐसा करता हूं तो लोग सोचते हैं मेरे जीवन को देखकर ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा मन में आ गया उनके। दूसरे दिन ये बालक छात्रावास अधीक्षक के पास गया और उनको कहा कि वो मेरा पैसा जो है, तो कहा देखो 2 महीने हुए, 60 रुपये अब तुम ले लो। छात्रावास अधीक्षक ने समझा, उब गया, ये 30 रुपये में क्या करेगा, छोड़ना चाहता है। तो उन्होंने 60 रुपये ले लो और जाओ। उसने नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूं, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। तो उसको लगा एक गुस्सा हो गया। देखो मैंने पहले ही बताया था 30 रुपया देंगे महीने का, पहले ही समझाया था तुमको ये बहुत कम है, अब हमारे पास है नहीं तो क्या करेंगे। थोड़े नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे से यहां रहकर यही काम करूंगा। तो लिखिए ये कैसे करोगे तुम? उसने कहा तो क्या हुआ, ये 22वीं पढ़ी है और समाज का काम कुछ ये भी न करते। तो यहां तो मैं देख रहा हूं मेरे ही अपने भाई मित्र यहां सब पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा काम, मैं अनपढ़ हूं तो क्या, ये काम तो मैं कर सकता हूं, इनके लिए समय दे सकता हूं। 15 साल पूर्णकालिक रहा हूं। बाद में उसको अपना घर चलाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, इसलिए ड्राइविंग वगैरह सिखाकर, बाकी पढ़ने की उसकी क्षमता नहीं थी, तो उसकी नौकरी वगैरह ढूंढकर उसको स्थापित कर दिया हम लोगों ने। लेकिन उस प्रचारक ने हमको कहा कि जब पहले बात की तब मुझे लगा कि चलो, लेकिन दूसरे दिन मैंने सोचा कि हम तो खाते पीते घर के, पढ़े लिखे, विचार कर सकने वाले, बहुत बौद्धिक पी पी कर और हम ऐसे तैयार हो गए और फिर जीवन दिया। इसको तो कुछ भी नहीं मिला, ये एक रात में उसने तय कर लिया कि देश के लिए करेंगे। ये अपने उस अंग की महत्ता है जो पीछे है, जो कभी कभी हम कहते हैं कि थोड़ा दूर रहो। वो सिखाता है हमको कि यहां बैठे हुए प्रत्येक सेवा कार्यकर्ता का अनुभव है। इसलिए ये सहज सेवा, उसमें संकल्प जुड़ जाता है, देश को बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है। लेकिन देश बड़ा होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। हमारा समाज आज इस स्थिति में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे समाज का एक अंग पीछे नहीं है, हम उसके कारण सब लोग पिछड़ गए हैं। ये पिछड़ापन दूर करना है, सबको समान अपने जैसा मानकर सबको सेवा के द्वारा अपने जैसा बनाना है। हम संकल्प कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, उनकी ताकत नहीं है, उनको ऐसी ताकत देनी है कि वो ताकत पाकर वो उस हमारे पूर्णकालिक वनवासी बालक जैसे कहेंगे कि हम पीछे रहे तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं, और पीछे रहेंगे नहीं।
आगे आएंगे, वो भी कमाएंगे, वो भी साधन संपन्न होंगे और सोचेंगे कि इसका उपयोग जैसे पीरामल जी ने बताया था कि किसी की सेवा करने के लिए हमको मिला है, हमको भी जो मिला समाज का हाथ वो इस समाज की सेवा करने के लिए मिला है। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाले ने एक दिन देने वाले का हाथ ही ले लेना चाहिए, ऐसी अर्थ की एक मराठी कविता है। हमारी ये सेवा, अपनी ये सेवा, हम सबकी ये सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जिनकी हम सेवा करते हैं वो आज उनको मजबूरी में लेने वाला बनना पड़ रहा है, लेकिन कल वो देने वाले बनेंगे और बनते हैं। क्योंकि सौभाग्य से जिस भक्ति आंदोलन का उल्लेख महाराज जी ने किया, उस भक्ति आंदोलन के कारण भारत का समाज ये वास्तविक मनुष्यों का समाज है। उनके अंदर ये करुणा है, केवल संवेदना नहीं है। और इसलिए जब संघ के स्वयंसेवक सेवा करने लगे तो उनको ये भी ध्यान में आ गया कि अपने देश में कोई अकेले हम नहीं है, बहुत लोग बहुत प्रकार से सेवा कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि दूर दूर से लोग आए, हजारों मील दूर से आए, उन्होंने हमारी सेवा की। हम ये नहीं जानते कि उनके आने के पहले से हम बहुत सारी सेवा कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि सेवा का जो कारक है करुणा, वो करुणा हमारे धर्म के 4 में से एक पैर है। हमारा समाज धार्मिक है, उसके मन में ये करुणा है और इसलिए करते रहता है। परंतु थोड़ा ये जो सहज सेवा है उसको सदिश करना, संपूर्ण विश्व में इस करुणा के आधार पर अगर चलना है, आज जो स्वार्थ के आधार पर चलता है, आज जो स्पर्धा के नाते चलता है, उसके बजाय हम एक कुटुंब है इसलिए अपनेपन के आधार पर, संबंध के आधार पर, करुणा के आधार पर चले, ऐसा करना है तो उसका उदाहरण तो भारत को ही रखना पड़ेगा और उसके लिए भारत को बड़ा होना पड़ेगा। भारत को बड़ा होना है तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वो स्वयं बड़ा हो सके इस स्थिति में लाना पड़ेगा। इस दिशा में इन सारे सेवा कार्यों को सदिश बनाना, समन्वित बनाना। इतने सारे लोग सेवा करते थे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन वो दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? नहीं दिखना एक अच्छी बात है, अहंकार काम नहीं करता। सेवा जितनी गुप्त रहे उतना अच्छा है, लेकिन जिस स्थिति में आज हम हैं उस स्थिति में ये सेवा दिखती नहीं है। केवल पेपर में नहीं दिखती ऐसा नहीं है, उसके कुछ परिणाम नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? इसलिए नहीं दिखते कि वो सदिश और परस्पर पूरक। वो अगर ऐसे बनेंगे तो ये सेवा अल्पावधि में एक सर्वांग सुंदर, जिसके सब लोग समर्थ, स्वावलंबन के योग्य है, परंतु फिर भी अपनत्व को मानकर एक दूसरे पर निर्भर रहकर अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का यह समाज बनेगा। ऐसे लोगों का समाज जब बनेगा तो दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत होगा। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा, यह हमारे पूर्वजों का आदेश, उस समय उसका पालन होगा। ऐसी सेवा खड़ी होनी है और इसलिए पहले तो सेवा करने वाले सारे कार्यकर्ता मिले, जिले में बैठकें होती है, विभाग में बैठक होती है, प्रांत का सेवा संगम होता है। एक बार कुछ वर्षों में ये अपना अखिल भारतीय सेवा संगम करना। यहां पर सेवा क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोग भी, जैसे पीरामल जी आज आए, अजीम प्रेम जी पिछली बार आए थे, GMR वो आए थे। ऐसे लोग आते हैं जो स्वयं सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, उनकी भी कल्पना है, प्रतिभा है, वहां दिखती है, उसके परिणाम दिखते हैं। और फिर सर्वत्र सेवा करने वाले लोगों से संपर्क साधकर एक
सबका मिलके सेवा संगम कभी कभी करना, अपने क्षेत्र में विकेंद्रित रूप से, अखिल भारतीय रूप से करने के लिए पर्याप्त जगह आज अपने भारत में कहीं नहीं है, इतना बड़ा वो होगा। और इसलिए उसको जरा विकेंद्रित तौर पर प्रांत विभाग स्तर पर करना, इस प्रकार का उपक्रम कुछ वर्षों से चल रहा है। सेवितों में सिंहत्व जगाने का उद्देश्य लेकर अपनों की सेवा करने के भाव से, सेवा से उनका जो लाभ होगा होगा, वो होता ही है, लेकिन हमारे तन मन की शुद्धि होगी, सत्य के आधार पर सेवा कर रहे करुणा से, तो शुचिता प्राप्त होगी। उसके लिए ये तपश्चर्या, सेवा को भी धर्म कहा है ना, सेवा धर्मो परम गहना, उसका आचरण स्वयंसेवक कर रहे, और केवल आचरण कर रहे ऐसा नहीं, इसको सर्वव्यापी बनाने का संकल्प है। अपने समाज में इसकी आवश्यकता न रहे ऐसा वो बनते तक इसको करना है, और बाद में इन सेवाओं को सारी दुनिया भर में देना है। आज भी देते हैं हिंदू समाज के लोग, संपूर्ण दुनिया में जहां जहां है वहां से, वहां के तात्कालिक संकटों में अथवा वहां के सदा के अभाव में वहां के लोगों की सेवा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और इसलिए इस प्रकार का ये सेवा संगम हमारी दृष्टि को ऐसा विस्तारित करने वाला बने, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये देखकर हमारी कल्पनाओं को चालना मिले। हमारे ध्यान में नए नए क्षेत्र आ जाए जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं। बहुत वर्ष पहले ऐसा ही अपने समाज का एक उपेक्षित वर्ग, कम से कम जिनको हम आज वो पीछे है ऐसा कहते हैं, उनका कहीं पर नाम है, रेशन कार्ड है, मतदाता सूची में नाम, कहीं ना कहीं उनका पता चलता है कि वो है। लेकिन अपने समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा आज भी थोड़ा है कि उनका नाम ही नहीं है, एक जगह रहते नहीं, घुमंतु है, इसलिए डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल नहीं इसलिए रेशन कार्ड नहीं, वोट नहीं, कुछ नहीं, वो है। ऐसे क्यों है? देश के स्वतंत्रता के लिए वो निरंतर लड़ते रहे, देश के समाज में अपने सांस्कृतिक आधार पर विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रचार प्रसार करने का कर्तव्य करने के लिए उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, अपनी जगह छोड़ दी, एक जगह नहीं रहे। वो झुके नहीं, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, तो विदेशी शासकों ने उनको अपराधी घोषित कर दिया, उनका नाम तक मिटा दिया। स्वतंत्रता के बाद भी वो ऐसे ही, जिनको हम भूल गए ऐसे लोग थे। भगवान ने कृपा की, हमको दृष्टि दी, हमारे स्वयंसेवकों का ध्यान गया, वहां भी एक काम शुरू हो गया है। ऐसे नए क्षेत्र हैं, ऐसा मानना नहीं कि इतने सारे लोग यहां सेवा संगम में उपस्थित है और हर 5 साल के बाद हम अपनी गिनती करते हैं, वो गिनती में सेवा कार्य बढ़ रहे। केवल सेवा भारती के नाम से चलने वाले आज 43,000 के ऊपर कुछ ऐसे सेवा कार्य हो गए हैं, सबका मिलाकर 1.25 लाख के आसपास जाता है। और बहुत से काम है जिसको बाहर सेवा कहा जाता है, लेकिन हम उसको सेवा में नहीं गिनते, ये भी सब स्वयंसेवक कर रहे हैं। बहुत प्रचंड व्याप है, परंतु फिर भी अपना देश, अपना समाज उससे बहुत बड़ा विस्तारित है, अभी भी बहुत करना बाकी है, वो भी ध्यान में आ जाए और एक उत्साह लेके हम उस तरफ चले कि हम अपनी सेवा को सर्वव्यापी बनाएं, सर्वत्र चलने वाली सेवा के साथ संपर्क करें और सेवा का अभियान समाजव्यापी अभियान बन जाए। एक दिशा में संपूर्ण विश्व को कुटुंब बनाने वाला भारतवर्ष खड़ा करने वाला समाज, सर्वांग सुंदर समाज, सर्व सामर्थ्य संपन्न समाज, ये खड़ा हो और वो अपनी चुनौतियों समस्याओं को समाप्त कर
संपूर्ण विश्व को इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार के कर्म का उदाहरण दे जिससे विश्व ऐसा हो, ये खड़ा करने की दिशा में ये अपने देश में इस प्रकार सेवा करने वाली सारी सज्जन शक्ति एक समूह बनकर परस्पर मिल न जाते हुए लेकिन मिलकर चले, पूरक बनकर चले, इस दिशा में हमको अपने प्रयास को भी ले जाना है। इतना आप सब लोग स्मरण में रखें और इस सेवा संगम में इस दृष्टि से होने वाले सारी चर्चा को आत्मसात करके इस दिशा में आगे सेवा कार्य का रथ बढ़ाए, ऐसा एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं। और यहां पर आए सभी महानुभाव, संत सज्जन, हमारे मुख्य अतिथि जी, स्वामी जी, इन सबको प्रणाम कृतज्ञता पूर्वक करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त कर। आपके अनमोल भाव को हम सादर धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुना। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।